मुसलमान झुकना भूल गया है, मुसलमान प्यार से बात करना भूल गया है। जिसे देखो पता नहीं किस बात की अकर है, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं। क्या ये सिखाया हमारे नबी ने? कभी सोचा है आपने कि मक्का वालों से कहते हैं कि ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पे हमला करने आ रहा है, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? तो मक्का वाले कहते हैं मोहम्मद तू तो अल-अमीन है, तू तो ईमानदार है, ए मोहम्मद तू तो अस-सादिक है, तू तो सच्चा है। पूरी दुनिया झूठ बोल सकती है मोहम्मद, तू झूठ नहीं बोल सकता। पूरी दुनिया धोखा दे सकती है मोहम्मद, तू धोखा नहीं दे सकता। हमें और आपको अस-सादिक और अमीन बनने के लिए नबी बनने की जरूरत नहीं है। हर मुसलमान इस देश का, इस दुनिया का अस-सादिक सच्चा बन सकता है और अल-अमीन ईमानदार बन सकता है। मेरे भाइयों, सच्चाई और ईमानदारी तो हमारा गहना है। क्यों हमने अपने गहनों को उतार दिया? क्यों हमने अपने गहनों को उतार दिया? किरदार बनाना है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह किरदार बनाओ कि 1/3 दुनिया के बादशाह, उनकी बादशाहियत 1/3 वर्ल्ड पे थी, 22 लाख स्क्वायर मील्स पे उनकी बादशाहियत थी। 1/3 दुनिया का बादशाह जब फलस्तीन के यहूदी और ईसाई कहते हैं कि इससे पहले उमर बिन खत्ताब को अपना खलीफा माने, हम उसे देखना चाहते हैं हम, तो मालूम उमर बिन खत्ताब कैसे पहुंचते हैं? 1/3 दुनिया का बादशाह फलस्तीन कैसे पहुंचते हैं? अपने एक नौकर को लेते हैं, एक ऊंट को लेते हैं और नौकर के साथ डील करते हैं। आधे रास्ते ऊंट पे तुम बैठोगे, लगाम मैं पकड़ूंगा, आधे रास्ते ऊंट पे मैं बैठूंगा और लगाम तुम पकड़ोगे। और जब फलस्तीन पहुंचते हैं तो उस वक्त उनके ऊंट पकड़ने की बारी आती है, तो नौकर कहता है, उनका खादिम कहता है कि अब तो फलस्तीन पहुंचने वाले हैं, आपके स्वागत में सारे ईसाई यहूदी खड़े होंगे, आइए मुझे लगाम पकड़ने दीजिए। वो कहते नहीं, अब मेरी बारी है, लगाम मैं पकड़ूंगा। अरे देखो 1/3 दुनिया का बादशाह फलस्तीन में दाखिल कैसे होता है। वीआईपी कल्चर वाले, लाल बत्ती में घूमने वाले, एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर बन के पता नहीं किस बात की रौब दिखाते हो। देखो 1/3 दुनिया का बादशाह फलस्तीन में दाखिल कैसे होता है। फलस्तीन में दाखिल हो रहा है, लाल कारपेट बिछा उनके स्वागत में, उनका नौकर उनके ऊंट पे बैठा है, वो लगाम पकड़े हैं, फटी हुई कमीज पहनकर 17 जिसमें 17 पैबंद है, वो दाखिल होते हैं फलस्तीन में। ये 1/3 दुनिया का बादशाह है, ये इस तरह दाखिल होते हैं। जब फलस्तीन के यहूदी और ईसाई देखते हैं तो कहते हैं अगर ये उमर बिन खत्ताब है तो हमें कोई परेशानी नहीं इसे अपने खलीफा मानने में। तो ये था उनका किरदार। आज मुसलमानों को चीखना और चिल्लाना पड़ रहा है अपनी सच्चाई को बयान करने के लिए। अपना किरदार ऐसा बनाओ कि तुम्हें चीखना और चिल्लाना ना पड़े, तुम्हें देखकर लोग कहें अरे ये कैसे हमारे साथ बुरा कर सकता है, अरे इसके पूर्वजों ने कैसे हम पे जुल्म किया, इसका किरदार तो देखो। महात्मा गांधी ने कहा इफ यू वांट टू लर्न गुड गवर्नेंस रीड अप द लाइफ ऑफ उमर बिन खत्ताब। अगर तुम्हें देश को चलाना सीखना है तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को पढ़ो। तो मेरे भाइयों, अपने किरदार को बना लो। क्यों आज हमने अपनी मस्जिदों को सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए महदूद कर दिया? क्या हमारी मस्जिदें सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए है? क्यों हमने अपने इमाम को सिर्फ महदूद कर दिया कि वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाएंगे? अरे इमाम तो वो है जो पूरे इलाके का इमाम होगा। क्यों नहीं अपनी मस्जिदों के बाहर हम पानी का कल लगा सकते हैं ताकि आते जाते मुसाफिर, जो परेशान लोग हैं, जो प्यासे हैं, वो पानी पी सकते? क्यों नहीं ऐसा कर सकते हम? क्यों नहीं? अब तसव्वुर करें, एक प्यासा मस्जिद के बगल से गुजर रहा हो, एक प्यासा एक इलाके से गुजर रहा हो, उसे प्यास लगा हो, वो पानी ना ढूंढे, उसे मालूम है कि जहां मस्जिद होगा वहां मेरी प्यास बुझ जाएगी।